इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आपको ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई नहीं देगी। और आपको ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई नहीं देगी तो आप अगले शहर में, नए शहर में नहीं पहुंच पाओगे। महिलाएं किचन में होती हैं और कुकर की सीटी की आवाज सुनाई नहीं देगी, तब पति को भोजन नहीं परोस पाओगी, पति बेचारा भूखा ही रह जाएगा। बच्चों को स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी तो क्या होगा? बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे, वो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी तो मोक्ष में नहीं पहुंच पाएंगे। जरूरी होती है उसी कुकर की आवाज हो, जो ट्रेन की सीटी की आवाज हो, या बच्चे की घंटी की आवाज हो, या मंदिर के घंटी की आवाज हो। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो काम से छुट्टी होने की प्रेरणा देती है। जब किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर 1500 कर्मचारी काम करते हैं, बड़ी भारी फैक्ट्री होती है, छुट्टी कैसे मालूम पड़ती? छुट्टी हो गई, सायरन बजता है, सायरन बजता से मालूम पड़ता छुट्टी हो गई। तो वो जो सायरन होता है, वो आवाज जो होती बोलती बस अब निकलो, बस बहुत हो गया, बहुत खत्म हो गया। तो कई बार घंटी भी कई बार ऐसी होती है, मंदिर घंटी जो होती कई बार बोलती निकलो, छोड़ का जंजाल पाल के रखा है, ये क्या आपने मोह पाल के रखा है, कहाँ फंसे हुई हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर से छोड़ के भाग जाओ, बाबा जी बन जाओ, महाराज जी बन जाओ। छोड़ने का मतलब ये, वो जो आसक्ति के तार आपने खींच के बांध के रखते हैं, आसक्ति के तारों को धीमे से ढीला करना होता है। समस्या वही रहने वाली है, मुसीबत वही रहने वाली है, जिंदगी वही रहने वाली, वही उतार चढ़ाव लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि जिस दिन अध्यात्म मन के भीतर पैदा होता है, जिस दिन धर्म की किरण जिस दिन जगना शुरू हो जाती है, तो उस दिन एक चीज पैदा होती है। कौन सी चीज पैदा होती है? लोग, परिस्थितियां, घटनाएं, संसार, माहौल, सबका सब व्यवस्था का वैसा ही रहता है, लेकिन हमारा मन उन चीजों से हट जाता है, दूर हो जाता है, और वो समस्याएं मन को परेशान नहीं कर पाती, उद्वेलित नहीं कर पाती हैं। तो जरूरी होता है कि मंदिर घंटे की आवाज सुनाई हमको दे जाए। मैं कई बार मजाक में कहा करता हूं, मैं लोग प्रवचन में बैठे होते हैं, लोग घर जब लौटते हैं, जब घर जाने का समय होता तो फिर क्या होता है? क्या घर जाने के समय होने से पहले, प्रवचन खत्म होने से पहले आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई देती है? आपको कढ़ाई बुला रही होती है भोजन के अंदर, चाय नाश्ता तैयार पत्नी ने कर दिया होगा, भोजन बना के रख दिया होगा आपकी माँ बहन बेटी ने, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, उधर वो आपको कुकर की आवाज सुनाई दे रही है, उधर आपको वो कढ़ाई की आवाज सुनाई दे रही है, उधर आपकी नाक के अंदर जो भी आपने बोल करके आए थे, जो भी कुछ माँ बहन बेटी बनाती है, अंदाजा गैसिंग कि क्या बना होगा, तो सब्जी की खुशबू नाक के अंदर आती है, कभी हलवे की खुशबू नाक के अंदर आती है। बैठे यहाँ पर हैं, आप बैठे यहाँ पर हैं, लेकिन वहीं के मन कहीं और डोल रहा होता है, वो कुकर बुला रहा होता है, ग्राहक उनको बुला रहे होते हैं। हालांकि वो ग्राहक इस तरह से बुला रहे हैं कि वो दुकान में से आवाज नहीं निकल रही है कि इधर आइए, इधर आइए। ग्राहक बोल नहीं रहा इधर आइए, इधर आइए, ग्राहक बोल भी रहा हो तो यहाँ थोड़ी आवाज आने वाली है, अब तो बहुत दूर, दुकान से बहुत दूर, या मंदिर जी में बिराजे हुए बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल के कान, मन के कान दुकान तक हैं, ऑफिस तक हैं, घर तक है, गृहस्थी तक है, सब जगह आपके मन के कान फैले हुए हैं। तो मन का एक कान आप मंदिर में भी यहाँ रख दीजिए। आपके मोबाइल के अंदर सिस्टम होते हैं, कई सारी एप्लीकेशंस होती है, सीसीटीवी कैमरा आपकी दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, और आप यहाँ मोबाइल के अंदर बटन दबाते हैं और वहाँ दुकान में क्या हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री में क्या हो रहा है, आप कहीं दुनिया में कहीं पहुँच जाएं, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उस एप्लीकेशन के माध्यम से, वो दुकान का, मकान का, जहाँ भी कैमरा लगा, पूरा पूरा सीन आपको दिखाई देने लगता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही है, सब आपको कान सुनाई देने लगती है। क्या? तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा जानने की इतनी जिज्ञासा होती है, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा जानने की इतनी जिज्ञासा होती है, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है। शिवमंद्र भगवान, युगमंद्र भगवान विदेश क्षेत्र के अंदर, महाविदेश के अंदर क्या प्रवचन दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, किस तरह से लोग के जीवन को खुशबू से, रोशनी से, उजाले से भर रहे हैं, वो चीज हमको मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम मात्र किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाने नहीं आए हैं। आप किसी गुरु के आगे सिर नहीं झुका रहे हैं। आप सिर झुकाने के बहाने कुछ ऐसी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा अनमोल खजाना प्राप्त कर रहे हैं,
जिंदगी भटकोगे तो नहीं मिल पाएगा वो खजाना। यहाँ पर सेकंडों चुटकियों में आपको मिल जाया करेगा। पूरा जीवन झोंक दोगे, पूरा जीवन स्वाहा कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो जो खुशी नहीं मिलेगी, जो आनंद नहीं मिलेगा, वो आनंद, वो खुशी गुरु चरणों में, मुनि चरणों में कुछ सेकंडों के सानिध्य से मिल जाया करती है। आहार होने वाला था, आहार होने वाला था, तो वो दादाजी बोले बेटे को कि बोले बेटा आ, मैंने कपड़े पहन ली, शुद्ध कपड़े, मैं तुझे भी धोती पहना देता हूं। तो दादाजी धोती में गांड बांध रहे थे, क्योंकि सज्जन ने मजाक में कहा कि दादाजी अब आपकी उम्र तो ऐसी है, धोती खोलने की उम्र है, दीक्षा लेने की आपकी उम्र है, आप गांठ क्यों बांध रहे हो, गांठ खोलने की उम्र है। तो दादाजी मजाक में बोलते हैं क्या मैं गांठ बांध नहीं रहा हूं, मैं गांठ खोल रहा हूं। मैं समझ में नहीं आई, मैं वहीं बैठा था पास में, मैंने कहा मैं बताता हूं कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये आहार के लिए धोती में गांठ नहीं बांध रहे हैं, ये कर्मों की गांठ को खोल रहे हैं। इधर गांठ बंध रही है, इधर गांठ बंध रही धोती में, इधर कर्मों की गांठ खुलना शुरू हो जा रही है। यहां जो कुछ हो रहा है इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक इसका होने वाला है। आप यूं मत समझिए कि हम यहाँ आधा घंटा घंटा हमने मंदिर में दिया है, नहीं, आपने आधा घंटा एक घंटा मंदिर में दे करके आपने इतना बड़ा बड़ी मिरेकल क्रिएट किया है, आपने इतना चमत्कार अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है कि आपको खुद को होश नहीं है, आपको खुद का अंदाजा नहीं है कि आज जो छोटा सा कर्म आपका हो रहा है, मंदिर में आके आपने अभिषेक किया है, घर के अंदर मुनराज का पड़गहान किए, हाथ में 2 ग्रास और अंजलि में आपने रखे हैं ना, तो छोटा सा कर्म है। हमने इतना सा पैसा खर्चा किया है, आपने इतना सा टाइम खर्चा किया है, आपको इतना सा टाइम, आपकी इतनी सी बुद्धि खर्चा करी, आपने इतना सा दिमाग लगाया है, इतना सा दिमाग, इतनी सी बुद्धि आपको आने वाले भविष्य के अंदर, इसी जन्म में, आने वाले जन्मों के अंदर इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी सौगात आपको देने वाली, आपको मिलने वाली है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हमें कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का प्रतिफल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो बाद के जीवन में आपको मालूम पड़ेगा। आज आपके जीवन में सुख है, ऐश्वर्य है, संपदा है, आपके पास इज्जत है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए छत है, खाने को रोटी है, क्या है, कहीं कुछ कर्म किया था, किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को आपने 2 बूंद पानी पिलाया था, उसका फल ये आपके पास में आज भरपूर आपके पास में। ये रेगिस्तान में पैदा हो गए थे, उधर पिछले साल बलुंदा में पंचकल्याणक था, क्या खतरनाक गर्मी, उधर रेगिस्तान के मरुस्थल, ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगती है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन में, कई बार कई जगह पर हफ्ते भर में, उधर जैसलमेर, बीकानेर, उधर बाड़मेर, हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर एक बार नल आता है, एक बार पानी आता है। बताइए आप, ये सब कर्म का होते हैं। आप किसी क्षेत्र में पैदा हुए हैं जब भयंकर बरसात नहीं होती है, जब भयंकर बर्फ की बरसात नहीं होती है, जब खतरनाक गर्मी नहीं पड़ती है, हमें कैसे एरिया में पैदा हुए, हमें किस ऐसी जगह में हमको रहने का मौका और सौभाग्य अवसर लाभ मिल रहा है कि जहाँ पर बाहर की सारी अनुकूलताएं हैं। ठीक है, मौसम बदलता है तो कभी थोड़ी बहुत गर्मी, कभी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है, लेकिन इस हिंदुस्तान की धरती को, इस भारत की धरती को उस कुदरत ने 6 की 6 ऋतुओं का उपहार दिया है। सारी ऋतुएं यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिला करती है, तो बाकी सारी ऋतुएं धरती पर होती तो होती है, लेकिन साथ ही साथ मन के अंदर भी सावन पैदा होता है, मन के अंदर श्रद्धा की बयार बहना शुरू होते हैं, मन के अंदर श्रद्धा और भक्ति के बादल बरसना शुरू करते हैं। मंदिर को अंदर मुनियों के चरणों के अंदर तपस्या और त्याग की खुशबू बिखरना शुरू होती है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको तपस्या और त्याग की इस खुशबू से आंखें चार करने का मौका मिला करता है। सबके नसीब में ये उजाले नहीं लिखे होते हैं। आज हम सिर्फ बैठे हुए आकर के, तो क्यों बैठे बताओ? अब गुरु चरण की रज, अरे चरण रज नहीं है, रज नहीं है, सूरज है सूरज, ये रज नहीं है, सूरज है सूरज। गुरु चरण की रज सूरज के समान चमका देने वाली हो जाया करती है। क्या ये गुरु की सूरत नहीं है, ये भगवान की सूरत नहीं है, सूरत नहीं, सूरज है सूरज। जैसे उजाला मिलने वाला है, रोशनी मिलने वाली है, प्रकाश मिलने वाला है, दुनिया दिखाई देने वाली, सच्चाई दिखाई देने वाली चीजें वहीं पर रखी होती हैं, सामान वहीं पर रखा होता है, लेकिन अंधेरा होता है, रात का मौसम है, अमावस्या की रात है, बल्ब बुझ चुका है, कुछ दिखाई, चीजें हैं वहां पर लेकिन दिखाई नहीं देने वाली। जैसे बल्ब की रोशनी जल जाती है, दिया जल जाता है, या चंद्रमा की रोशनी मिल जाती है, या सूरज की रोशनी आ जाती है, जो चीजें हमको दिखाई देने लग जाती है, इसका नाम ज्ञान होता है।
जो ब्लाइंड स्पॉट जीवन के होते हैं, जो खुशियां उसी परिवार के अंदर, उसी गृहस्थी के अंदर, उसी जीवन के अंदर आपको आनंद नहीं मिल रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शिकायत उनकी होती है जीवन में मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा है? अरे मजा ऐसे नहीं आता है, मजा है, मजा वहीं पर है, उन्हीं चीजों में, उन्हीं लोगों में मजा है। आपको मजा पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए और ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, और ज्यादा पैसा मिल जाएगा, और ज्यादा नाम मिलेगा, और ज्यादा चीजें मुझे मिल जाएगी तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी उन्हीं चीजों के भीतर है, खुशी उन्हीं लोगों के भीतर है, खुशी उसी परिस्थिति में, उसी माहौल के भीतर है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है। क्या शर्त होनी चाहिए? आंखें हमको खोलनी पड़ेगी, कदमों को गति देनी पड़ेगी। स्कूल है, बच्चे फिर भी अनपढ़ रह गए। क्यों अनपढ़ रह गए? स्कूल तक पहुंच नहीं पाया। हॉस्पिटल है, फिर भी लोग बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए। मंदिर है, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। क्यों? मंदिर आना पड़ेगा। शरीर तो मंदिर आ गया है, शरीर तो मुनि चरणों में बैठ गया है, लेकिन मन कब बैठेगा? मन कब लगेगा मंदिर के अंदर? ये ज्ञान की वाणी में मन कब भीगेगा? कितना बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन बना दिया जाए, लेकिन वो चाशनी में डूबे नहीं, बकवास, बेकार। तो चाशनी में डूब भी जाए, लेकिन बनाने वाले के हाथ से कुछ गड़बड़ी हो गई हो, कुछ चाशनी भीतर तक ना घुसे, गुलाब जामुन के भीतर तक, तो गुलाब जामुन नहीं कहला सकता है। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन बनने के लिए चाशनी को सोखना पड़ता है, भीतर तक उसको अपने आप को रोम रोम में, रोए में उसको समाना पड़ता चाशनी को। वैसे ही हम भक्ति के इस क्षणों में यहाँ पर आते हैं। श्रद्धा का ये अमृत जब हम पर बरसना शुरू होता है तो बाहर बाहर बरस के रह जाएगा, तो जीवन में उपलब्धियां नहीं मिला करती है। भीतर तक जो उजाला पहुंचना चाहिए। जो सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर लिखा है, सहस्त्र शीर्ष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, भगवान के 1000 हाथ हैं, भगवान के 1000 हाथ हैं। आपको 1000 हाथों से खींचेगा। आपके अकेले के लिए 1000 हाथ नहीं है। आप शादी पार्टी, घर में फंक्शन कुछ होता है आपके घर के अंदर, फंक्शन नहीं भी है तो रूटीन का जो भोजन बनता है, 2-3-4 चीजें घर के अंदर होती हैं। किसी को ये सब्जी पसंद आती है, कुछ को वो सब्जी पसंद आती है, किसको ये नमकीन पसंद आता है, किसको वो वाली मिठाई। आपको तो नहीं पसंद आ रही, पर उसको तो वो मिठाई ज्यादा पसंद आ रही, उसकी तो उसमें ज्यादा रुचि है। जैसे अलग अलग रुचि के लोग जो होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग जो होते हैं, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के, रीति रिवाजों के, मान्यताओं के जो मानने वाले अलग अलग सोच के जो लोग होते हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ लाने के लिए ये धर्म का, अध्यात्म का अनुष्ठान हुआ करता है। भगवान के 1000 हाथ होते से यही मतलब होता है। भगवान के 1000 हाथ हैं, उसका मतलब यही है, भगवान सबको उठाएगा। भगवान सबके सिर पर प्रेम की बरस, सबके सिर पर प्रेम का हाथ फेरेगा। वो परमात्मा, तीन लोक का नाथ, जो परमात्मा, सबके सिर पर उसका हाथ है। वो हम सबका परम पिता है, सबके सिर पर उसकी कृपा है। ऐसा नहीं कि ये रुचि होगी, ये सोच होगी, ऐसा स्वभाव होगा, ऐसा व्यवहार होगा तो ही मेरा प्रेम बरसेगा। भगवान के पास ऐसा पक्षपात और भेदभाव नहीं है। भगवान का इतना छोटा दिल नहीं है। भगवान कहें या गुरुराज कहें, मुनराज कहें, इतना बड़ा दिल, इतना विराट दिल हो जाया करता है। सारी रुचि वाले लोग होते हैं, सारे स्वभाव वाले लोग होते हैं, भिन्न 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 मान्यताओं के लोग हुआ करते हैं। उन सबको संभालने की ताकत मां जिनवाणी के अंदर हुआ करती है, अध्यात्म के अंदर हुआ करती है। वही वो वजह है कि भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म आज भी जिंदा है। बाकी धर्मों में, संस्कृतियों के अंदर इतिहास की किताबों को उठा के देखिए, हजारों साल पहले अमुक सभ्यताएं पैदा हुई थी, नष्ट हो गई, धर्म नष्ट, संस्कृतियां नष्ट हो गई, विध्वंस हो गई। उनके अवशेष मात्र खंडरों के अंदर मिला करते हैं। किन्हीं प्राचीन किताबों के अंदर हल्का सा उल्लेख मिलता है, कहीं वहां पर मंदिर हुआ करते थे, 1000 लोग रहा करते थे, लाख लोग उस गांव शहर में रहा करते थे, सब नेस्त नाबूद हो गए। एक काल का चक्र है, समय का चक्र है। आज जो शिखर पर बैठा है, कल वो बिल्कुल फिनिश, पत्ता साफ नहीं मालूम पड़ने वाला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हम बैठे हैं यहाँ पर, शरीर तो नष्ट होने वाला है, दुनिया तो ये मकान, दुकान, हर चीज नष्ट होने वाली है, लेकिन नष्ट होती दुनिया के अंदर कुछ ऐसा है जो अजर है, जो अमर है, जिससे काल के थपेड़े जिसे स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, मौत की आंधी जिसे छू भी नहीं पाती। वो कौन सी जगह है, वो क्या चीज है, बताइए वो क्या चीज है कि मौत भी जिसके नाम से थरथराती, घबराती है। मौत की ताकत नहीं, जो आंख उठा के देख ले, उसी हमारा आत्मा के गीत गाने के लिए
हम सोल यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस दिन आत्मा की सुध आ जाती है, जिस दिन आत्मा का होश आ जाता है ना, तो मात्र इंसान मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ता है, मात्र इंसान धर्म अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ता है, गृहस्थी में परिवार में भी वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कषायों का संबंध धीमे धीमे होने लग जाता है, मन शांत होने लगता है, मन निखरने लगता है, मन के अंदर खुशी पैदा होती, आनंद पैदा होता है, शांति पैदा होती है। वो शांति, वो आनंद, वो खुशी आपके गृहस्थ जीवन को सजा देता है, संवार देता है। तो आज यहां पर है जीवन को सजाने का मौका हमारे पास में। विज्ञान बोलता है क्या, मानसिक बोलते हैं ना, मानसिक और सिक, अंग्रेजी में सिक मतलब होता है बीमार। सारी बीमारी मन से पैदा होती है। अब तो डॉक्टर्स लोग बोलने लगे, मनोवैज्ञानिक लोग बोलने लगे, स्पोर्ट्स में बोला जाता है हर जगह, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जीवन का मैदान हो, तो वो 2-5 घंटे का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो या जीवन का खेल हो, हर एक खेल के अंदर 90% मन का रोल होता है और 10% मात्र शरीर का रोल होता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जो मन से हार जाता है वो हर खेल में हारता है। क्रिकेट का खेल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, फुटबॉल हो, चेस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई सा गेम अगर आपकी लाइफ का, आप हार जाने वाले। क्यों? अब मन से हार चुके हैं। तो मन को जीतने के लिए क्या, अजितनाथ भगवान की जय। हम बैठे अजितनाथ भगवान के दरबार के। अजितनाथ भगवान, अचित क्या, जिसे कोई जीत भी सकता है, जो कभी हारने नहीं वाला, किसी से पराजित नहीं होने, अपराजित। क्या नाम नवकार मंत्र का? अपराजित। क्या नाम है? अपराजित, जो कि पराजित नहीं होता है, जिसे कभी शिकस्त नहीं खानी पड़ती है, जिसे कभी पीठ दिखा के भागना नहीं पड़ता है, जिसे कभी घुटने नहीं टेकने पड़ते हैं। हम भगवान के आगे आते हैं, घुटने टेक देते हैं। भगवान के आगे जो घुटने टेक देता है ना, उसे दुनिया के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।